राधे राधे मित्रों, इस वीडियो को देखने वाले हर व्यक्ति पर भगवान श्री कृष्ण की कृपा सदा बनी रहे। आपका जीवन धन, सुख और शांति से भर जाए। घर में लक्ष्मी का वास, मन में गहरी स्थिरता और आत्मा में ईश्वर का प्रकाश सदैव चमकता रहे। जब श्री कृष्ण बोलते हैं तो केवल शब्द नहीं चलते, आत्मा के पर्दे हटते हैं। कृष्ण की वाणी में वह शक्ति है जो न केवल ज्ञान देती है बल्कि भीतर कुछ ऐसा जगा जाती है जो हमेशा सोया रहा। गीता में जो कहा गया वह तो युगों से सुना गया है, लेकिन क्या आपने उन गूढ़ विचारों को सुना है जो कृष्ण की मौन मुस्कान में छुपे हैं? ये विचार आमतौर पर किसी ग्रंथ में नहीं मिलते। ये वो अलौकिक अनुभव है जो भीतर से उठते हैं जब हृदय श्री कृष्ण की उपस्थिति को महसूस करता है। आज हम आपके लिए लाए हैं कृष्ण वाणी के 20 ऐसे अनमोल और दुर्लभ विचार जो न केवल आध्यात्मिक यात्रा को गहराई देते हैं बल्कि आत्मा को उसकी खोई हुई दिव्यता से जोड़ते हैं। ये विचार सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, ये जीने के लिए है। तो चलिए हृदय खोलिए और डूब जाइए श्री कृष्ण की उन अद्भुत वाणियों में जो शायद आज से पहले आपने कभी नहीं सुनी होंगी। तो चलिए, जो अपने कर्मों में राग करता है वह बंध जाता है और जो उन्हें अर्पण करता है वही मुक्त होता है। इस श्री कृष्ण वाणी का गहरा अर्थ है कि जब हम अपने किए हुए कामों से बहुत ज्यादा लगाव यानी राग रख लेते हैं, जैसे कि मैंने ये किया, मेरा ये काम है, मुझे इसका फल चाहिए, तब हम उन कर्मों से जुड़ जाते हैं। यह जुड़ाव ही हमें बांधने लगता है। जब फल की इच्छा आती है तो अहंकार, अपेक्षा और दुहक भी साथ आते हैं। यदि फल अच्छा नहीं मिला तो हम दुखी हो जाते हैं और अगर मिला तो अहंकार आ जाता है। लेकिन जब हम अपने कर्मों को मैं और मेरा की भावना से मुक्त करके उसे ईश्वर को अर्पण कर देते हैं, यानी हे प्रभु, ये काम मैंने तेरे लिए किया है, फल तेरा है, तब हम बंधते नहीं बल्कि मुक्त हो जाते हैं। ऐसा व्यक्ति कर्म करता है लेकिन कर्म उसे बांध नहीं पाते, क्योंकि उसमें कोई निजी लालसा नहीं होती। जैसे एक गंगा का जल अगर तुम्हारे घर में आकर रुके तो वह गंदा हो जाएगा, लेकिन वही गंगा बहती रहे तो पवित्र बनी रहती है। वैसे ही कर्म यदि मैं के अहंकार में अटक जाए तो वह बंधन बन जाता है, और यदि वह बहकर ईश्वर तक पहुंच जाए यानी समर्पण हो जाए तो वही कर्म मोक्ष का मार्ग बन जाता है। श्री कृष्ण यही सिखाते हैं, कर्म करो लेकिन उससे चिपको मत। जो होगा वह ईश्वर की इच्छा से होगा। अपने काम को पूजा बना दो और उसका फल भगवान पर छोड़ दो। यही असली भक्ति है, यही असली मुक्ति है। सत्य बोलो, लेकिन तब तक मत बोलो जब तक तुम्हारे शब्द किसी आत्मा को उठाने योग्य न हो। इस वाणी में श्री कृष्ण एक बहुत गहरा जीवन सिद्धांत सिखाते हैं। वे कहते हैं कि सत्य बोलना जरूरी है, लेकिन उससे भी जरूरी है कि वह सत्य किसी के जीवन को ऊपर उठाने वाला हो। आज के समय में बहुत लोग कहते हैं, मैं तो जो सच है वही कहता हूं, लेकिन यह नहीं सोचते कि उनका सच सामने वाले के दिल को तोड़ रहा है या उसे और नीचे गिरा रहा है। सत्य बोलना एक कला है और उस कला में करुणा, संवेदना और समय की समझ होनी चाहिए। अगर कोई गिरा हुआ है तो उसे डांट कर कड़वे शब्दों से और गिराना सत्य नहीं बल्कि क्रूरता है, लेकिन उसी को सही शब्दों से प्रेरित कर उसका हाथ पकड़कर उठाना, यही सच्चा सत्य है। श्री कृष्ण का यह वचन यही सिखाता है, अपने शब्दों को तलवार मत बनाओ जो किसी को काट दे, बल्कि दीपक बनाओ जो किसी के अंधेरे में रोशनी दे सके। यदि तुम्हारे सत्य बोलने से कोई टूट जाए तो वह अहंकार है, लेकिन यदि तुम्हारे शब्द किसी को सोचने, समझने और उठने का बल दें तो वह ईश्वरीय वाणी है। इसलिए सोच समझकर बोलो। हर वाणी से पहले मन में यह पूछो, क्या यह बात किसी के जीवन में प्रकाश ला सकती है? अगर उत्तर हाँ है तो वह सत्य बोलो, वरना मौन रहना भी एक सुंदर भक्ति है, क्योंकि मौन वह स्थान है जहां आत्मा ईश्वर से बात करती है। शब्दों में शक्ति है, वह घायल भी कर सकते हैं और चमत्कार भी। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि वाणी का प्रयोग करो, लेकिन उसी तरह जैसे संत एक दीप जलाते हैं, धीरे से, प्रेम से और किसी को दिशा देने के लिए। यही सच्चा सत्य है। मौन भी एक वाणी है। जब हृदय श्री कृष्ण से भर जाए तो शब्दों की आवश्यकता नहीं रहती। यह वाणी बहुत सूक्ष्म लेकिन अत्यंत गहराई से भरी हुई है। जब हम सामान्य जीवन में किसी से प्रेम करते हैं तो कई बार शब्दों की जरूरत नहीं होती,
केवल आंखें या मौन मुस्कान बहुत कुछ कह देती है। ठीक वैसे ही जब कोई भक्त अपने हृदय में श्री कृष्ण की उपस्थिति को अनुभव करता है तो वहां कोई मांग, कोई प्रार्थना, कोई वाणी की आवश्यकता नहीं रहती। हृदय स्वयं बोलता है, मौन में, प्रेम में। श्री कृष्ण से जुड़ाव कोई बाहरी प्रदर्शन नहीं, बल्कि एक आंतरिक अनुभूति है। जब भीतर का प्रेम इतना गहरा हो जाता है कि शब्द उसमें फिट नहीं बैठते, तब मौन ही सबसे बड़ी भाषा बन जाती है। उस मौन में श्रद्धा होती है, समर्पण होता है और एक ऐसी शांति होती है जिसे केवल अनुभव किया जा सकता है, बताया नहीं जा सकता। मौन का अर्थ यहाँ चुप रहना नहीं, बल्कि उस स्थिति में पहुंचना है जहां हृदय में ईश्वर की उपस्थिति इतनी स्पष्ट हो जाती है कि कोई प्रश्न ही नहीं बचता, कोई शिकायत नहीं रह जाती। वहां केवल तू ही तू होता है। और जब भक्त उस अवस्था में होता है तो उसकी आंखें बोलती हैं, उसका चेहरा बोलता है, उसका मौन ही ईश्वर से संवाद बन जाता है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि मौन भी एक वाणी है। जब हृदय शुद्ध हो, प्रेम से भरा हो और अहंकार से मुक्त हो जाए, तब उस मौन में भी ईश्वर की बात सुनाई देती है और उससे जुड़ने की राह खुल जाती है। मौन केवल बाहर का नहीं, भीतर का होना चाहिए। जब मन शांत होता है तब आत्मा कृष्ण से सबसे करीब होती है। तब भजन, पूजा, शब्द सब पीछे रह जाते हैं और केवल मौन बचता है जिसमें ईश्वर खुद प्रकट हो जाते हैं। प्रेम मांगता नहीं, वह तो बहता है जैसे यमुना बहती है मेरे बांसुरी की धुन पर। इस श्री कृष्ण वाणी में प्रेम का सबसे सुंदर और शुद्ध रूप समझाया गया है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्चा प्रेम कभी भी मांग या शर्तों पर नहीं टिका होता। यह ऐसा भाव है जो भीतर से स्वतः बहता है, बिना किसी अपेक्षा के, बिना किसी स्वार्थ के। जिस प्रकार यमुना नदी श्री कृष्ण की बांसुरी की मधुर धुन सुनकर स्वतः ही बह निकलती थी, उसी तरह प्रेम भी स्वाभाविक रूप से हृदय से बहता है, यदि वह सच्चा हो। आजकल प्रेम को हम लेन देन, अपेक्षाओं और अधिकार की भाषा में जीने लगे हैं। तुमने मुझे ध्यान नहीं दिया, मैंने इतना किया, बदले में क्या मिला? ये सब प्रेम नहीं, व्यापार की भाषा है। श्री कृष्ण का प्रेम इससे बहुत ऊपर है। उनका प्रेम राधा से ऐसा था जिसमें कोई मांग नहीं थी, केवल समर्पण था, केवल बहाव था। जब प्रेम मांगने लगता है तब वह बंध जाता है, जब वह बहने लगता है तब वह ईश्वर का रूप बन जाता है। बांसुरी की धुन पर जैसे यमुना की लहरें नृत्य करती थीं, वैसे ही सच्चे प्रेम में हृदय नाच उठता है, न किसी उत्तर की प्रतीक्षा में, न किसी वादा इरादा की बंदिश में। श्री कृष्ण हमें यही सिखाते हैं, यदि प्रेम करना है तो यमुना की तरह करो, जो चुपचाप बहती है, जो बांसुरी की पुकार पर चल पड़ती है, जो स्वयं को अर्पित कर देती है बिना शोर, बिना दावा। ऐसे प्रेम में न अहंकार होता है, न दुहुक, वहां केवल मधुरता होती है और ईश्वर की उपस्थिति। जब हृदय निस्वार्थ प्रेम से भर जाता है तब वह स्वयं श्री कृष्ण का मंदिर बन जाता है। और ऐसे प्रेम की शक्ति बांसुरी से निकली एक धुन जैसी होती है जो बिना शब्दों के भी आत्मा को छू जाती है। जो मुझे पाने चला उसे पहले खुद से मिलना पड़ता है। यह श्री कृष्ण वाणी आत्मज्ञान की गहराई को प्रकट करती है। इसका अर्थ है कि ईश्वर को पाने की सच्ची शुरुआत बाहर से नहीं, अपने भीतर से होती है। जब तक हम खुद को नहीं जानते, अपने विचारों, इच्छाओं, कमजोरियों और आत्मा की सच्चाई को नहीं समझते, तब तक ईश्वर तक पहुंचना सिर्फ एक कल्पना बना रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि बहुत लोग मुझे मंदिरों में, तीर्थों में, किताबों में ढूंढते हैं, लेकिन मैं वहां नहीं हूं जब तक तुम अपने भीतर नहीं झांकते। क्योंकि मैं उसी हृदय में प्रकट होता हूं जो स्वयं को जानता है, जिसने अपने भीतर के अंधकार को पहचाना है और अपने मैं के पीछे छुपी आत्मा की झलक पाई है। खुद से मिलने का अर्थ है अपने स्वभाव को समझना, अपने अंदर की चंचलता को देखना, अपने भीतर के मोह, राग, द्वेष, लालच और डर को पहचानना। जब इंसान अपने भीतर के द्वंद्व को शांत कर लेता है, जब उसका मन निर्मल हो जाता है, तब वह खुद को महसूस करने लगता है और वहीं से श्री कृष्ण की उपस्थिति का अनुभव होता है। जैसे कोई दीपक जलाने से पहले बाती को सीधा करता है और तेल को सही करता है, वैसे ही ईश्वर को पाने से पहले आत्मा को सहेजना पड़ता है। श्री कृष्ण यह नहीं कहते कि मुझे बाहर मत खोजो, वे कहते हैं पहले खुद को पहचानो, फिर जो दिखाई देगा वो मैं ही हूँ। सच्चा भक्त वही है जो पहले आत्मचिंतन करता है, अपने भीतर उतरता है,
और जब उसे अपने भीतर ही परमात्मा की झलक मिलती है तब वह जान जाता है, मैं और कृष्ण अलग नहीं हैं, बस पर्दा था जो अब हट गया। इसलिए श्री कृष्ण का संदेश यही है, बाहर दौड़ने से पहले रुककर भीतर देखो। खुद को पा लिया तो मुझे पाना स्वाभाविक हो जाएगा। जिस दिन तुम हार मान लेते हो उसी दिन तुम जीत की राह से हट जाते हो। श्री कृष्ण की यह वाणी हमें जीवन के संघर्षों में स्थिर रहने और हार न मानने की प्रेरणा देती है। इसका सीधा अर्थ यह है कि जब तक तुम कोशिश करते हो तब तक तुम्हारे पास जीतने की संभावना बनी रहती है। लेकिन जैसे ही तुम हार मान लेते हो, मन में यह सोच लेते हो कि अब मुझसे नहीं होगा, मेरी किस्मत ही खराब है, अब कुछ नहीं बदलेगा, उसी पल तुमने खुद को जीत से दूर कर लिया। श्री कृष्ण यह नहीं कहते कि हर बार तुम्हें तुरंत सफलता मिलेगी। वे यह कहते हैं कि संघर्ष करते रहना ही सफलता की दिशा में चलना है। जीवन में कई बार रास्ता मुश्किल होगा, परिणाम देर से मिलेगा, लोग साथ छोड़ देंगे, लेकिन अगर तुम अपने अंदर के विश्वास को जीवित रखो तो एक न एक दिन सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। कुरुक्षेत्र में अर्जुन भी हार मानने के कगार पर था। उसने कहा, मैं नहीं लड़ूंगा, लेकिन श्री कृष्ण ने उसे उसके कर्तव्य की याद दिलाई और यह सिखाया कि हार मानना आत्मा की शक्ति को ठुकरा देना है। अगर अर्जुन हार मान लेता तो न धर्म की विजय होती, न गीता का जन्म होता और न ही आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा मिलती। जीत केवल बाहरी परिणाम नहीं है, वह एक आंतरिक स्थिति है। जब तक तुम लड़ने का हौसला रखते हो तब तक तुम विजेता हो। जैसे ही तुमने भीतर से हार स्वीकार कर ली, वैसे ही तुमने अपनी आत्मा की शक्ति को खुद ही नकार दिया। इसीलिए श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं, गिरो, थको, रो, कोई बात नहीं, लेकिन हार मत मानो, उठो, फिर से चलो, क्योंकि जो चलता रहता है उसी के कदमों तक मंजिल एक दिन खुद चलकर आती है। अर्जुन बनो, सवाल करो, लेकिन युद्ध से भागो नहीं। इस श्री कृष्ण वाणी में एक बहुत ही प्रेरणादायक जीवन मंत्र छिपा है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि उसने डरते हुए भी सवाल पूछे। वह भ्रम में पड़ा, उसने अपने मन की उलझनें स्पष्ट की, लेकिन वह युद्ध के मैदान से भागा नहीं। वह खड़ा रहा, सुनता रहा, सीखता रहा और अंत में वही योद्धा बना जो धर्म की विजय का कारण बना। श्री कृष्ण हमें यही सिखाते हैं कि जीवन में सवाल करना बुरा नहीं है। उलझने होना, डर लगना, रास्ता न समझ आना, ये सब स्वाभाविक बातें हैं, लेकिन इनसे डर कर पीछे हट जाना, जीवन की जिम्मेदारियों से भाग जाना, संघर्षों से मुंह मोड़ लेना, यही असली हार है। अर्जुन ने भी युद्ध से पहले कहा था, मैं नहीं लड़ूंगा, लेकिन उसने मैदान नहीं छोड़ा। उसने गुरु से मार्गदर्शन लिया और जब ज्ञान मिला तो उसी ने सबसे बड़ा युद्ध लड़ा। आज हमारे जीवन में भी ऐसे कई युद्ध हैं। परीक्षा का तनाव, करियर की अनिश्चितता, रिश्तों की उलझने, मन का अकेलापन, ये सब हमारे कुरुक्षेत्र हैं। इनसे भागने का मतलब है अपनी आत्मा की शक्ति को नकार देना। लेकिन अगर हम अर्जुन की तरह श्री कृष्ण से, यानी ज्ञान, विवेक और आत्म प्रेरणा से मार्गदर्शन लें तो कोई भी जीवन युद्ध हमारे साहस से बड़ा नहीं होता। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन बनो, अपने प्रश्नों को दबाओ मत, उन्हें सामने लाओ। सच्चे प्रश्न ही सच्चे उत्तर तक पहुंचाते हैं। लेकिन जब उत्तर मिल जाए तो फिर युद्ध से मत डरो। कर्म का युद्ध, आत्मा की परीक्षा और जीवन की चुनौतियां, इनसे डट कर लड़ो, क्योंकि युद्ध से नहीं, भागने से हार होती है। यही अर्जुन की सीख है, यही गीता का सार है। ज्ञान लो, सवाल करो, लेकिन फिर मैदान मत छोड़ो। जीवन का योद्धा वही है जो डगमगाता है लेकिन रुकता नहीं। ईश्वर कभी दूर नहीं होता, मन की परछाइयां ही दूरी का भ्रम रचती हैं। इस श्री कृष्ण वाणी में एक बहुत गहरा आध्यात्मिक सत्य छिपा है। हम अक्सर यह सोचते हैं कि ईश्वर हमसे बहुत दूर है, कहीं ऊपर, कहीं मंदिरों में, कहीं हिमालय की गुफाओं में। लेकिन सच यह है कि ईश्वर हमारे बहुत पास है, बल्कि हमारे भीतर ही है। वह हमारी हर सांस, हर भावना, हर क्षण में मौजूद है, लेकिन हम उसे अनुभव नहीं कर पाते क्योंकि हमारा मन व्यस्त है, चिंता में, दुखों में, लालच में और अनगिनत इच्छाओं में उलझा हुआ। मन की ये परछाइयां जैसे डर, मोह, क्रोध, अहंकार ईश्वर और हमारे बीच पर्दा बना देती हैं।
जैसे बादल सूर्य को नहीं ढक सकते लेकिन हमारे देखने की दिशा को रोक देते हैं, वैसे ही हमारा अशांत मन ईश्वर को नहीं हटा सकता, लेकिन हमें उससे दूर होने का भ्रम जरूर दे देता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जैसे ही मन शांत होता है, जैसे ही विचारों की भीड़ रुकती है, वैसे ही आत्मा ईश्वर की उपस्थिति को महसूस करने लगती है। हमें बाहर कुछ पाने की जरूरत नहीं, सिर्फ अपने भीतर की गंदगी को साफ करने की जरूरत है। जैसे दर्पण पर जमी धूल हटाते ही चेहरा साफ दिखता है, वैसे ही मन से भ्रम हटते ही ईश्वर का अनुभव होता है। ईश्वर न तो समय का मोहताज है न स्थान का, वह तुम्हारी हर धड़कन में है। लेकिन तुम्हारा मन अगर संसार की तरफ भागता रहेगा तो वह उस मौन ईश्वर की आवाज कैसे सुनेगा। जब मन स्थिर होगा तब तुम्हें समझ आएगा कि जिसे तुम खोजते रहे वह तो सदा से तुम्हारे भीतर ही बैठा था। इसलिए श्री कृष्ण हमें याद दिलाते हैं, ईश्वर को पाने के लिए कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं, बल्कि मन के अंधेरों को मिटाने की आवश्यकता है। जैसे दीपक जलाते ही अंधकार गायब हो जाता है, वैसे ही आत्मा में ईश्वर की अनुभूति होते ही दूरी नाम का भ्रम मिट जाता है। मैं हर रूप में हूँ, पर जो मुझे हर रूप में देखे वही मेरा सच्चा भक्त है। इस श्री कृष्ण वाणी में ईश्वर की व्यापकता और सच्ची भक्ति का रहस्य छिपा है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं केवल मूर्तियों में नहीं, केवल मंदिरों में नहीं, केवल ग्रंथों या पूजा पाठ में नहीं, मैं हर रूप में हूँ, हर कण में हूँ, हर जीव में हूँ। लेकिन मुझे हर रूप में वही देख सकता है जिसकी दृष्टि भीतर से जागी हुई है, जिसकी भक्ति सीमाओं में नहीं बंधी है। बहुत से लोग ईश्वर को केवल विशेष स्थानों या रूपों में पूजते हैं, जैसे मंदिर में भगवान की मूर्ति, किसी विशेष धर्म या रंग रूप में। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मुझे केवल एक रूप में देखेगा वह अधूरा देखेगा। मैं तो उस बच्चे की मुस्कान में भी हूँ, उस वृद्ध की आंखों में भी, उस गरीब की भूख में भी, और उस सूर्य की किरणों में भी जो सुबह तुम्हें जगाती है। सच्चा भक्त वह है जो फूल में भी मुझे देखे और कांटे में भी, जो जीवन के सुख में भी मेरी झलक देखे और दुख में भी मेरी योजना को समझे। जब कोई व्यक्ति सभी में, हर घटना में, हर परिस्थिति में ईश्वर की उपस्थिति को महसूस करता है, तब वह भक्ति अपने उच्चतम रूप में पहुंच जाती है। इसका अर्थ यह भी है कि किसी की सेवा करना, किसी को प्रेम देना, किसी की मदद करना, ये सब भी ईश्वर की पूजा के समान ही है। क्योंकि जब तुम किसी भूखे को भोजन देते हो तो असल में तुम मुझे ही खिला रहे होते हो। जब तुम किसी रोते हुए को ढाढ़स देते हो तो मुझे ही सहारा दे रहे होते हो। श्री कृष्ण का सच्चा भक्त वही है जिसकी आंखें अलग अलग रूपों में भी एकता को देखती हैं, जो अच्छे बुरे, छोटे बड़े, अपने पराये का भेद मिटाकर हर जीव में श्री कृष्ण का अंश देखता है। वह भक्त केवल पूजा नहीं करता, वह हर पल ईश्वर को जीता है। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं, मैं तो हर रूप में हूँ, लेकिन जो मेरी उपस्थिति को हर रूप में पहचानता है वही मेरा सच्चा प्रेमी है, वही सच्चा भक्त है और वही मेरे सबसे पास है। बांसुरी क्यों प्रिय है मुझे? क्योंकि उसमें मैं नहीं है, इसलिए वह मेरी वाणी बन गई। श्री कृष्ण की यह वाणी बहुत सुंदर और गहराई से भरी हुई है। वे कहते हैं कि उन्हें बांसुरी प्रिय है क्योंकि उसमें कोई अहंकार नहीं है, कोई अपनी आवाज नहीं है, कोई मैं नहीं है। वह खुद कुछ नहीं बोलती, न कोई इच्छा रखती है, न कोई शर्त, वह बस खाली है। और इसी खालीपन की वजह से वह श्री कृष्ण की बांसुरी बन पाई। बांसुरी भीतर से पूरी तरह खोखली होती है और यही उसकी सबसे बड़ी विशेषता है। वह जितनी खाली होती है उतनी ही मधुर ध्वनि उसमें से निकलती है। श्री कृष्ण हमें यही सिखाते हैं कि जब मनुष्य भी अपने भीतर के अहंकार, जिद, क्रोध और मैं ही सब कुछ हूँ जैसे भावों को निकाल देता है, जब वह भीतर से एकदम निर्मल और खाली हो जाता है, तब वही मनुष्य ईश्वर की वाणी बन जाता है। तब ईश्वर उसी के माध्यम से काम करने लगते हैं। बांसुरी बनने का अर्थ है अपने भीतर जगह बनाना, ताकि ईश्वर तुम्हारे माध्यम से बोल सके, प्रेम कर सके और दुनिया को छू सके। जब हम अपने भीतर मैं को बहुत बड़ा बना लेते हैं तो वहाँ ईश्वर के लिए कोई स्थान नहीं बचता। लेकिन जब हम विनम्र हो जाते हैं, जब मैं को हटाकर तू को स्वीकार कर लेते हैं, तो वही क्षण होता है जब कृष्ण हमें अपना बना लेते हैं। श्री कृष्ण को बांसुरी इसलिए प्रिय है क्योंकि वह केवल एक माध्यम बनकर रह जाती है। न वह शिकायत करती है, न रुकावट डालती है, वह केवल बहाव बन जाती है।
अगर हम भी ऐसा ही बन जाएं, बिना अपेक्षा, बिना अहंकार, बिना दिखावे के, तो हम भी श्री कृष्ण की बांसुरी की तरह उनके हाथ में आ सकते हैं। यही इस वाणी का सार है। जब मैं मिटता है तभी वह प्रकट होता है, और जब मैं शांत होता है तभी ईश्वर की धुन हमारे जीवन में बजने लगती है। तुम्हारा डर भी तुम्हारा सृजन है, जैसे तुम्हारा प्रेम, इसलिए उसे मिटा भी तुम ही सकते हो। इस श्री कृष्ण वाणी में एक गहरा आत्मबोध छिपा है। हम अक्सर यह मानते हैं कि डर हमारे बाहर की किसी परिस्थिति, व्यक्ति या भविष्य की वजह से होता है, लेकिन श्री कृष्ण हमें जगाते हैं। वे कहते हैं कि डर कहीं बाहर नहीं है, वह तुम्हारे अपने मन की रचना है। जैसे प्रेम तुम्हारे भीतर से जन्म लेता है, वैसे ही डर भी तुम्हारे अपने विचारों, कल्पनाओं और विश्वासों से बना है। डर तब पैदा होता है जब हम अपने भविष्य को लेकर असुरक्षित महसूस करते हैं, जब हम यह सोचते हैं कि अगर यह हो गया तो, या अगर मैं असफल हुआ तो। यह सब हमारे मन की बनाई हुई कल्पनाएं हैं, वास्तविकता नहीं। ठीक वैसे ही जैसे एक बच्चा अंधेरे में भूत की कल्पना करता है, जबकि वहां कुछ नहीं होता। डर भी वैसा ही भ्रम है जो हम खुद अपने भीतर गढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि डर तुम्हारे ही मन का निर्माण है, तो उसे मिटाने की शक्ति भी तुम्हारे ही पास है। जैसे प्रेम को तुम भीतर से महसूस करते हो, वैसे ही निर्भयता को भी भीतर से जगाना होता है। और यह तब संभव होता है जब तुम जान जाते हो कि ईश्वर तुम्हारे साथ है, कि तुम अकेले नहीं हो, कि तुम्हारी आत्मा अमर है और कोई भी भय उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जैसे प्रेम अभ्यास से बढ़ता है, वैसे ही साहस भी अभ्यास से आता है। हर बार जब तुम डर के बावजूद आगे बढ़ते हो, जब तुम असफलता के डर से नहीं रुकते, तब तुम अपने भीतर के डर को थोड़ा थोड़ा करके मिटा देते हो। यह कोई जादू नहीं है, बल्कि आत्म समझ का परिणाम है। इसीलिए श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं, डर को बाहर मत खोजो, वह भीतर है। और जब तुम स्वीकार कर लो कि यह तुम्हारा ही सृजन है, तब तुम उसका मालिक बन जाते हो। तब तुम उसे बदल सकते हो, मिटा सकते हो और उसकी जगह पर विश्वास, शांति और साहस रख सकते हो। यही सच्चा आत्मविकास है। यही ईश्वर की ओर पहला कदम है। जिसे संसार की निंदा और प्रशंसा समान लगे, वही मेरे दरबार में सच्चा योगी है। इस श्री कृष्ण वाणी में एक गहरा आत्मिक संतुलन सिखाया गया है। आमतौर पर हम इंसान दूसरों की बातों से बहुत प्रभावित हो जाते हैं। अगर कोई हमारी प्रशंसा करता है तो हम खुश हो जाते हैं, और अगर कोई निंदा करता है तो दुखी या क्रोधित हो जाते हैं। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति सच्चा योगी होता है, वह न तो प्रशंसा में फूलता है और न ही निंदा से टूटता है। उसके लिए दोनों समान होते हैं, क्योंकि वह जानता है कि संसार का दृष्टिकोण बदलता रहता है, लेकिन उसका आत्मा से जुड़ाव अटल होता है। सच्चा योगी वही है जो अपने भीतर स्थिर हो चुका है, जो अपनी अच्छाई को दूसरों की सराहना से नहीं तोलता और अपनी गलतियों को दूसरों की आलोचना से नहीं छिपाता। वह जानता है कि लोग हमेशा अपनी समझ, अनुभव और स्थिति के अनुसार बोलते हैं। अगर हम हर बार उनकी बातों से विचलित होते रहेंगे, तो कभी अपने सच्चे स्वरूप को नहीं जान पाएंगे। प्रशंसा भी एक तरह का जाल है। वह हमारे भीतर अहंकार पैदा कर सकती है, और निंदा भी एक परीक्षा है। वह हमारे धैर्य और संतुलन को तोड़ सकती है। लेकिन जो योगी इन दोनों से परे है, वह श्री कृष्ण का प्रिय बन जाता है, क्योंकि वह बाहरी दुनिया से नहीं, अपने अंतरात्मा की शांति से संचालित होता है। श्री कृष्ण हमें यही संदेश देते हैं कि जब तुम्हारा मन दूसरों के शब्दों से ऊपर उठ जाता है, जब तुम अपने आत्मज्ञान, अपने सच्चे कर्म और ईश्वर के प्रति अपने प्रेम में स्थित हो जाते हो, तभी तुम योग की सच्ची अवस्था में पहुंचते हो। इसलिए जीवन में यदि सच्चे योगी बनना है, तो तारीफ और तिरस्कार दोनों को संभव से लेना सीखो। न कोई ऊंचा करे, न कोई नीचा, बस अपने पथ पर स्थिर रहो। यही श्री कृष्ण की नजर में सच्ची योग्यता है। यही आत्मस्थिरता का मार्ग है। तप वही जो भीतर की आग जलाए, न कि बाहर की दिखावे की लौ। श्री कृष्ण की यह वाणी हमें सच्चे तप और झूठे दिखावे के बीच का अंतर सिखाती है। बहुत लोग तपस्या करते हैं, उपवास रखते हैं, मंदिर जाते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं और बाहर से बहुत धार्मिक दिखते हैं। लेकिन अगर यह सब केवल दूसरों को दिखाने के लिए किया जाए, केवल नाम, यश या दिखावे की भावना से किया जाए,
तो वह तप नहीं होता, वह केवल एक प्रदर्शन बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि असली तप वह है जो भीतर कुछ बदल दे, जो आत्मा में ज्वाला पैदा करे, वासनाओं को जलाए, अहंकार को गलाए, आलस्य को मिटाए और आत्मा को निर्मल बनाए। यह तप दिखने वाला नहीं होता, यह भीतर से महसूस होने वाला होता है। यह वो साधना है जो कोई देखे या न देखे, लेकिन साधक जानता है कि उसके भीतर कुछ जल रहा है, एक आग जो उसे शुद्ध बना रही है, जो उसे ईश्वर के पास ले जा रही है। जैसे सोना आग में तप कर ही शुद्ध होता है, वैसे ही आत्मा भी भीतर के तप से ही निर्मल होती है। अगर हम केवल बाहर दीपक जलाएं लेकिन भीतर अंधकार बना रहे तो वह पूजा नहीं, एक आदत बन जाती है। लेकिन अगर हम भीतर सत्य, संयम और समर्पण की लौ जलाएं, तब हमारा जीवन एक साधना बन जाता है। इसलिए श्री कृष्ण हमें चेताते हैं, तप की परिभाषा केवल बाहरी नियमों, व्रतों और पूजा तक सीमित नहीं होनी चाहिए। असली तप तो वह है जो तुम्हारे भीतर की कमजोरी को जला दे, तुम्हारे भीतर की शांति को जागृत कर दे और तुम्हें मैं से तू की यात्रा की ओर बढ़ा दे। दिखावे की लौ तो कुछ समय के लिए चमकती है, लेकिन भीतर की अग्नि तुम्हें बदल देती है। और जब मनुष्य भीतर से बदलता है, तभी वह वास्तव में श्री कृष्ण का सच्चा साधक बनता है। हर युद्ध तुम्हारे बाहर नहीं, कुछ युद्ध तुम्हें रोज भीतर लड़ने पड़ते हैं। श्री कृष्ण की यह वाणी हमें एक बहुत गहरी और सच्ची बात समझाती है। जीवन का सबसे कठिन युद्ध बाहर नहीं, बल्कि हमारे भीतर चलता है। हम रोज किसी न किसी चीज से लड़ रहे होते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग इन आंतरिक युद्धों को पहचान नहीं पाते। ये युद्ध होते हैं अहंकार और विनम्रता के बीच, आलस्य और कर्तव्य के बीच, डर और साहस के बीच, क्रोध और धैर्य के बीच, लोभ और संतोष के बीच। हर सुबह जब हम उठते हैं तो कोई ना कोई विचार हमें रोकता है, कोई इच्छा हमें भटकाती है, कोई असमंजस हमें भीतर से तोड़ता है और तब लड़ाई शुरू होती है, बाहर से नहीं, भीतर से। यह युद्ध दिखता नहीं, लेकिन इसका असर पूरे जीवन पर पड़ता है। जो इंसान इन आंतरिक संघर्षों में जीतता है, वही सच्चा विजेता कहलाता है। अर्जुन को कुरुक्षेत्र का युद्ध लड़ना पड़ा था, लेकिन उससे पहले उसे अपने भीतर के मोह, भ्रम और शंका से लड़ना पड़ा। अगर वह खुद से न जीतता तो वह महाभारत का युद्ध भी न लड़ पाता। हर दिन हमें दो रास्ते मिलते हैं, एक आसान जो हमें हमारी आदतों में रखता है और एक कठिन जो हमें ऊपर उठाता है। इस कठिन रास्ते पर चलने के लिए ही भीतर के युद्धों को जीतना जरूरी है। श्री कृष्ण यही सिखाते हैं, बाहर की दुनिया बदलने से पहले अपने भीतर के रणभूमि में उतरना सीखो। जब तुम अपने मन की अशांति, भ्रम और कमजोरियों से जीत जाओगे, तब बाहर कोई भी युद्ध तुम्हें नहीं डिगा सकता। इसलिए अगर कभी थक जाओ तो बाहर मत देखो, भीतर झांको। शायद वहां कोई युद्ध चल रहा हो और वह जीत तुम्हारे जीवन की दिशा बदल सकती है। शांति कोई अवस्था नहीं, वह मेरी उपस्थिति का अनुभव है। श्री कृष्ण की यह वाणी हमें शांति के वास्तविक अर्थ से परिचित कराती है। अक्सर लोग सोचते हैं कि शांति का मतलब है बाहर का शांत माहौल, कोई समस्या न हो, कोई शोर न हो, कोई संघर्ष न हो। लेकिन असली शांति इन चीजों पर निर्भर नहीं करती। शांति कोई स्थिति नहीं होती जो बाहर से आती हो, वह एक स्थिति का अनुभव होती है जो भीतर से जागती है। और जब श्री कृष्ण कहते हैं कि शांति मेरी उपस्थिति का अनुभव है, तो इसका अर्थ यह है कि जब भी तुम्हारा मन भगवान की उपस्थिति को महसूस करता है, तब तुम्हारे भीतर स्वाभाविक रूप से शांति उतरती है। जैसे किसी माँ की गोद में बच्चा बिना किसी शब्द के शांत हो जाता है, वैसे ही आत्मा जब श्री कृष्ण की ऊर्जा को भीतर महसूस करती है, तब न विचार शोर करते हैं, न कोई चिंता सताती है। सब कुछ उसी क्षण शांत हो जाता है, जैसे बांसुरी की धुन से यमुना शांत हो जाती हो। यह शांति किसी साधना या तपस्या से नहीं मिलती, बल्कि साक्षात्कार से मिलती है। जब आत्मा समझ जाती है कि वह अकेली नहीं है, ईश्वर साथ है, जब भीतर यह भाव गहराता है कि मैं कृष्ण का हूं और कृष्ण मेरे हैं, तब दुनिया की सबसे बड़ी हलचल भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इसीलिए अगर तुम शांति चाहते हो तो बाहर के हालात बदलने में समय मत गंवाओ, बस अपने भीतर श्री कृष्ण को महसूस करने लगो। जब वह भीतर उतरते हैं तो शांति उनके चरणों की ध्वनि बन जाती है और तुम समझ पाते हो कि शांति कोई चीज नहीं, वह तो स्वयं कृष्ण का स्पर्श है।
तुम मुझे केवल मंदिर में मत ढूंढो, मैं उस किसान के पसीने में भी हूं जो अपने बीज पर विश्वास करता है। श्री कृष्ण की यह वाणी हमें ईश्वर की वास्तविक उपस्थिति का बोध कराती है। हम में से अधिकतर लोग ईश्वर को केवल मंदिरों, मूर्तियों या धार्मिक अनुष्ठानों तक सीमित कर देते हैं, लेकिन ईश्वर केवल पूजा पाठ में नहीं बल्कि हर उस कर्म में है जहां विश्वास, मेहनत और निष्काम भावना हो। जिस तरह एक किसान अपने बीज को मिट्टी में बोता है, फिर धूप, बारिश, तूफान सब सहता है, लेकिन फिर भी उसे यह भरोसा होता है कि एक दिन यही बीज अंकुर बनकर फसल में बदलेगा। उस विश्वास भरे पसीने में ही तो ईश्वर की उपस्थिति होती है। किसान जब बीज बोता है तो उसे कोई गारंटी नहीं होती, कोई लिखित वादा नहीं होता कि फसल जरूर होगी। फिर भी वह खेत जोतता है, बीज डालता है, पानी देता है, देखभाल करता है। यह सब श्रद्धा का कार्य है। यही भावना ईश्वर को आकर्षित करती है। श्री कृष्ण यह समझा रहे हैं कि ईश्वर केवल मंत्रों और मोमबत्तियों में नहीं बसता, बल्कि कर्मशीलता में, श्रद्धा में और निष्काम कर्म में भी बसता है। जो किसान पसीना बहा रहा है वह भी तो बिना किसी दिखावे के चुपचाप ईमानदारी से कर्म कर रहा है। और यही तो गीता का संदेश है, कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूं। इसलिए अगर तुम सच में मुझे पाना चाहते हो तो सिर्फ मंदिर की घंटियों में मत खोजो, मुझे उस माँ की आंखों में खोजो जो अपने बच्चे को भूखा देख खाना छोड़ देती है। उस मजदूर की हथेली में खोजो जो ईमानदारी से काम करता है। उस किसान के पसीने में खोजो जो हर रोज बिना थके भरोसे के साथ बीज बोता है। क्योंकि मैं वहीं हूं जहां प्रेम है, जहां भरोसा है, जहां कर्म में भक्ति है। जब तुम यह जान जाओ कि तुम शरीर नहीं आत्मा हो, उसी क्षण मृत्यु का डर मर जाता है। यह श्री कृष्ण की सबसे गूढ़ और गहराई से भरी शिक्षाओं में से एक है। हम सब इस दुनिया में अपने शरीर को ही सब कुछ मान बैठते हैं। यही हमारी पहचान बन जाती है, यही हमारा डर बन जाती है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, तुम यह शरीर नहीं हो। शरीर तो एक वस्त्र की तरह है। जैसे पुराने कपड़े बदलकर नए पहन लेते हो, वैसे ही आत्मा भी एक शरीर से निकलकर दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। जन्म और मृत्यु तो केवल शरीर की अवस्थाएं हैं। आत्मा न तो मरती है न ही जन्म लेती है, वह तो अजन्मा, अमर और शाश्वत है। जब तक हम खुद को केवल एक शरीर समझते हैं, तब तक मौत का डर हमें जकड़े रखता है। लेकिन जिस दिन यह सच्चाई भीतर उतर जाती है कि मैं यह देह नहीं, एक चेतन आत्मा हूं, उसी दिन एक बड़ा बोझ उतर जाता है। तब मौत का डर खत्म हो जाता है, क्योंकि अब हमें समझ आ जाता है कि मरने वाला शरीर है, मैं नहीं। यह समझ ही आत्मा का जागरण है। जब कोई मृत्यु के पार देखने लगता है, तभी असली जीवन शुरू होता है। और यही श्री कृष्ण अर्जुन को बैटलफील्ड में समझा रहे थे। हे अर्जुन, तू जिनके मरने से डर रहा है, वे कभी मरे ही नहीं। वे आत्मा है, शरीर छोड़ेंगे पर वे रहेंगे। इसीलिए अगर तुम्हें मृत्यु से मुक्ति पानी है, तो पहले यह जानो कि तुम शरीर नहीं, आत्मा हो। यह जानना सिर्फ किताबों से नहीं होगा, इसके लिए भीतर उतरना होगा, मौन में जाना होगा, ध्यान में बैठना होगा। जिस दिन यह अनुभव हो जाएगा, तुम देखोगे मृत्यु का डर मर गया है और अमृता की अनुभूति भीतर खिल उठी है। यही है श्री कृष्ण की अमृतवाणी, जो मृत्यु को भी एक भ्रम की तरह तोड़ देती है। जो इच्छा छोड़ देता है, उसे मैं अपनी इच्छा में समा लेता हूँ। यह वाक्य श्री कृष्ण की गहराई से भरी एक आध्यात्मिक कुंजी है। हम सब जीवन में कुछ न कुछ चाहते हैं, पैसा, मान सम्मान, रिश्ते, सफलता, सुख। ये सभी इच्छाएं हमें जीवन के मार्ग पर चलाती हैं, लेकिन इन्हीं इच्छाओं की पकड़ हमें बांधती भी है। जब मन में इच्छाओं की भीड़ होती है, तब हम ईश्वर की इच्छा को सुन ही नहीं पाते। हमारी अपनी योजनाएं इतनी ऊंची आवाज में चल रही होती हैं कि परमात्मा की योजना हमें दिखाई ही नहीं देती। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि तुम अपनी इच्छाएं छोड़ दो तो मैं तुम्हें अपनी इच्छा में समा लेता हूं। यानी जब हम अपनी सीमित सोच, स्वार्थ और अपेक्षाएं छोड़ देते हैं, तब हम ईश्वर की व्यापक योजना का हिस्सा बन जाते हैं। तब जीवन हमारे हाथों से नहीं, श्री कृष्ण के हाथों से चलने लगता है। इच्छा छोड़ना मतलब भाग जाना नहीं, बल्कि समर्पण करना है। यह कहना है, हे नाथ, अब मेरी नहीं, आपकी इच्छा पूर्ण हो। मैं खाली हुआ, अब आप भरें। जब कोई व्यक्ति सचमुच अपने जीवन को भगवान को समर्पित कर देता है,
न तो भविष्य की चिंता करता है, न अतीत का बोझ उठाता है, तब वह व्यक्ति ईश्वर की शक्ति से चलने लगता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में जो होता है वह उसकी व्यक्तिगत इच्छा नहीं बल्कि भगवान की लीला बन जाती है। इच्छा छोड़ना सबसे कठिन तप है, क्योंकि यह अपने मैं को छोड़ना होता है। लेकिन जिस दिन यह हो जाए उसी दिन व्यक्ति को श्री कृष्ण की अनंत शक्ति अपने भीतर अनुभव होने लगती है, और तब जीवन में जो आता है वह हमारी सोच से कहीं सुंदर, कहीं विशाल और कहीं शुद्ध होता है। यही है श्री कृष्ण की कृपा। जो अपने को मिटाता है वही प्रभु में बस जाता है। प्रेम में शर्तें नहीं होती, और जहां शर्तें हों वहां मैं नहीं होता। यह श्री कृष्ण की प्रेम की परिभाषा है। सच्चा प्रेम वह है जो किसी उम्मीद या शर्त के आधार पर नहीं चलता। जब कोई कहता है अगर तुम ऐसा करोगे तभी मैं तुमसे प्रेम करूंगा, तो वह प्रेम नहीं, सौदा है। और जहां सौदा है वहां स्वार्थ है, और जहां स्वार्थ है वहां श्री कृष्ण नहीं होते। श्री कृष्ण का प्रेम राधा जैसा होता है, न मांगता है न बांधता है। राधा ने कभी श्री कृष्ण से कुछ मांगा नहीं, न कोई शर्त रखी। वह सिर्फ बहती रही, सिर्फ समर्पित रही। इसीलिए राधा कृष्ण का प्रेम आज भी अमर है, क्योंकि उसमें कोई शर्त नहीं थी, केवल आत्मा से आत्मा का मिलन था। जब हम किसी से सच्चा प्रेम करते हैं तो हम उसे बदलने की कोशिश नहीं करते। हम उसे वैसे ही स्वीकार करते हैं जैसे वह है, उसकी कमियों सहित। सच्चा प्रेम स्वीकृति है, नियंत्रण नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं जहां प्रेम शुद्ध होता है वहीं मैं प्रकट होता हूं, लेकिन जहां शर्तें, अपेक्षाएं या नियंत्रण होता है वहां मेरी उपस्थिति नहीं हो सकती। प्रेम जब ईश्वर की तरह हो जाए, बिना मांगे बिना बांधे बस बहता हुआ, तब वह न केवल इंसान को जोड़ता है बल्कि आत्मा को परमात्मा से भी जोड़ता है। इसीलिए अगर तुम मेरे निकट आना चाहते हो तो प्रेम करो, लेकिन शर्तों के बिना। बस प्रेम करो जैसे सूरज रोशनी देता है, जैसे फूल महकते हैं, जैसे बांसुरी बिना किसी स्वार्थ के गूंजती है। जहां ऐसा प्रेम है वहां श्री कृष्ण स्वयं वास करते हैं। हर मनुष्य अर्जुन है और हर जीवन एक कुरुक्षेत्र। चुनाव तुम्हारा है कि तुम कृष्ण को बुलाओ या मोह में उलझ जाओ। यह वाक्य हमारे जीवन की गहरी सच्चाई को बहुत सरलता से समझाता है। अर्जुन कोई एक व्यक्ति नहीं है, अर्जुन हर वो इंसान है जो जीवन में कभी न कभी भ्रम, डर या द्वंद्व से घिर जाता है। और कुरुक्षेत्र केवल एक युद्ध का मैदान नहीं था, वह आज भी हमारे भीतर हर दिन चलता है। मन में अच्छे बुरे, सही गलत, आत्मा और अहंकार के बीच संघर्ष ही असली कुरुक्षेत्र है। हर दिन हम जीवन के किसी मोड़ पर खड़े होते हैं जहां हमें कोई निर्णय लेना होता है। क्या हम अपने कर्तव्य की राह पर चलते हैं या मोह, लालच और भ्रम में फंसकर पीछे हट जाते हैं? अर्जुन ने भी मोह में आकर कहा था मैं युद्ध नहीं करूंगा, क्योंकि उसे अपने सगे संबंधियों के प्रति मोह था। लेकिन जब उसने श्री कृष्ण को बुलाया, उनकी शरण ली और ज्ञान सुना, तभी वह भीतर से जागा और अपने धर्म का मार्ग अपनाया। ठीक वैसे ही जब हम जीवन के कठिन मोड़ों पर श्री कृष्ण जैसे विवेक, ज्ञान और विश्वास को बुलाते हैं तो हमारा रास्ता साफ होता है। लेकिन अगर हम मोह, डर या भ्रम में ही उलझे रहें तो हम जीवन के असली उद्देश्य से भटक जाते हैं। इसलिए जीवन में दो ही रास्ते होते हैं, या तो अर्जुन बनकर कृष्ण को बुलाओ और कर्मयोग अपनाओ, या मोह में फंसकर आत्मबल को खो दो। चुनाव हमेशा हमारे ही हाथ में होता है। जो कृष्ण को बुलाता है वह जीवन के कुरुक्षेत्र को भी एक तप बनाकर पार कर लेता है। हर विचार जो श्री कृष्ण की वाणी से निकला है वह केवल शब्द नहीं होता, वह आत्मा को छूने वाला एक अनुभव होता है। यदि इन कृष्ण वाणियों ने आपके हृदय को थोड़ी भी शांति दी हो, आपके जीवन के किसी प्रश्न का उत्तर दिया हो, या आपके भीतर कुछ जागृत किया हो, तो इन्हें अपने तक सीमित न रखें। इसे अपने दोस्तों, परिवार और उन सभी के साथ साझा करें जो जीवन में आध्यात्मिक मार्ग की तलाश में हैं। इस वीडियो को लाइक जरूर करें। नीचे कमेंट में बताएं कि कौन सा विचार आपकी आत्मा को सबसे ज्यादा छू गया। और अगर आप ऐसे ही गूढ़, सरल और आत्मा को छू लेने वाले विचार नियमित रूप से सुनना चाहते हैं तो हमारा चैनल आत्मा ज्ञान हिंदी सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका साथ ही इस ज्ञान यात्रा की सबसे बड़ी शक्ति है। बोलो जय श्री कृष्ण।